की शुरुआत होती है क्रिसमस डे से, जहां हमें जैक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसा कमरा ढूंढ लेता है जहां पर सेंटा के बहुत सारे गिफ्ट्स थे। वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो किसी भी चीज को बड़ी आसानी से ढूंढ सकता है, और इसके दोस्त ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि इसने सेंटा के सीक्रेट का कैसे पता चलाया। और तभी वहाँ जैक का पिता आ जाता है और इसे ऐसा करने से मना कर देता है कि आज रात सेंटा ये सारे गिफ्ट्स बच्चों में बांटने वाला है। और जैक सेंटा को नहीं मानता और फिर हमें 30 साल बाद दिखाया जाता है। और अब जैक काफी बड़ा हो चुका है और वो अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आया, और अब वो एक बहुत बड़ा हैकर बन चुका है। और अब जैक नेशनल ओशियन जियोलॉजी एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जाता है ताकि वो वहाँ के सर्वर को भी हैक कर सके। और फिर जैक वहाँ आग लगाकर सभी का ध्यान भटका देता है और इस लड़की की आईडी लेकर अंदर चला जाता है और वहाँ के सर्वर में एक हैकिंग डिवाइस लगाकर वहाँ से चले जाता है। आखिर वो इस सर्वर को क्यों हैक करना चाहता था? फिर हमें सेंटा और कैल को दिखाया जाता है जो कि एक मॉल में बच्चों को गिफ्ट देने के लिए आए थे। फिर हमें पता चलता है कि ये सेंटा रियल में सेंटा है और इनके पास रेनडियर भी हैं और वो उनमें सवार होकर वहाँ से उड़ जाते हैं। और अब वो इस जगह पहुँच चुके थे जो कि इनका सच में ठिकाना था, और ये जगह दुनिया की नजरों में अनविजिबल है। और वहाँ के लोग क्रिसमस गिफ्ट पैक कर रहे थे क्योंकि क्रिसमस में अभी एक दिन 4 घंटे बाकी है। फिर हमें जैक को दिखाया जाता है और उसे अपने सिस्टम से मैसेज मिलता है कि इन्होंने सेंटा की लोकेशन को ढूंढ निकाला है। और फिर हमें कुछ और लोग दिखाए जाते हैं जिन्होंने इस इनविजिबल जगह तक जाने का रास्ता ढूंढ लिया था, और वो इस जगह में होल करके सेंटा की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। दूसरी जानब कैल को सेंटा के कमरे में कुछ अजीब सी हलचल दिखाई देती है और वो सभी को अलर्ट कर देता है कि यहाँ कुछ तो भयानक होने वाला है। और फिर वो सभी सेंटा के कमरे की तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन तब तक वो लोग सेंटा को किडनैप करके ले जाते हैं और कैल और उसकी टीम सेंटा को नहीं बचा पाती। और फिर डॉक्टर जुई इनको तुरंत सेंटा सर्च मिशन स्टार्ट करने और 24 घंटे से पहले सेंटा को वापस लाने के आदेश देती है। और वहाँ इनके एक्सपर्ट से पता चलता है कि सेंटा के ड्रेस का पता करने के लिए इंटर कोऑर्डिनेटर के सर्वर को हैक किया गया जो कि नोगा में मौजूद है, और ये काम डिवॉल्व नाम के किसी हैकर ने किया है जो कि इस दुनिया का सबसे बेस्ट हैकर है। फिर हमें जैक को दिखाया जाता है और उसका एक बेटा भी है जो कि अपनी माँ के साथ रहता है। और फिर जैक घर वापस आता है तो वहाँ जुई की टीम इसको अरेस्ट करके अपने हेडक्वार्टर में ले आती है। और वहाँ जैक को पता चलता है कि इसने जिन लोगों की मदद की थी इन्होंने सेंटा को किडनैप कर लिया है, लेकिन जैक जुई की बात पर यकीन नहीं करता। और वहाँ जुई जैक को बताती है कि ये हेडक्वार्टर असल में नॉर्थ पोल में छुपी मोरा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये लोग पाइथोली वर्ड के कैरेक्टर को जिंदा रखने का काम करती है। और अब जैक को ये बताना होगा कि वो कौन लोग थे जिनको इसने इस लोकेशन के बारे में बताया, लेकिन जैक इनको ये सब नहीं बताता। और फिर वहाँ कैल और उसकी टीम आ जाती है और फिर जैक उन्हें बताता है कि इसे इन कोऑर्डिनेट्स को हैक करने के लिए डार्क वेब के जरिए हायर किया गया था और वो खुद उनके बारे में नहीं जानता। और फिर वो उन्हें बताता है कि मैंने इनके वीपीएन में एक ट्रैकर लगा दिया था जिसकी वजह से वो उनकी लास्ट लोकेशन का पता लगा सकता है। और फिर जैक इनको बताता है कि वो लोग अरूबा नाम के एक आइलैंड पर हैं। और फिर जुई जैक की बॉडी में एक ट्रैकर लगा देती है कि अगर इसने भागने की कोशिश की तो वो उसे ढूंढ निकालेगी। और फिर हमें सेंटा को दिखाया जाता है जिसको एक पिंजरे में कैद किया गया है। और फिर हमें गोरिल्ला नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसने सेंटा को किडनैप किया है और वो इस दुनिया को अपने तरीके से बेहतर बनाना चाहती है ताकि लोग इससे डरें। ये कहकर वो सेंटा की पावर्स इस मशीन के जरिए खींचने लगती है। दूसरी जानब हमें कैल और जैक को दिखाया जाता है जो कि एक खिलौनों की शॉप में दाखिल हो जाते हैं और वहाँ से कुछ खिलौने उठाकर एक जादुई दरवाजे से दुनिया के दूसरे कोने में चले जाते हैं। और वहाँ कैल जैक से गाड़ी लेता है और अपने बाजू पर लगे गैजेट से इस कार पर फ्री फायर करता है और वो कार एक सुपर कार में तब्दील हो जाती है और वो इसमें सवार होकर इस लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। और वहाँ कैल जैक को बताता है कि वो ELF का कमांडर है जो कि सेंटा की रखवाली करता है और उन्हें 365 दिन ही काम करना पड़ता है क्योंकि इन्हें करोड़ों लोगों को गिफ्ट देने होते हैं। और सेंटा को सबका पता होता है कि कौन किस वक्त सो रहा है और उसे हर इंसान की जानकारी है। और फिर वो अरूबा आइलैंड तक पहुँच जाते हैं और वहाँ जैक कैल को बताता है कि ये वही इंसान है जिसने वो इन्फॉर्मेशन जैक से खरीदी थी। और फिर कैल इसकी तरफ बढ़ता है और इसके गार्ड्स कैल को घेर लेते हैं और वहाँ कैल अकेले इन सब की अच्छी धुलाई करता है। और फिर वो आदमी कैल को बताता है कि इसने भी वो कोऑर्डिनेट्स किसी और के लिए चुराए थे। और फिर कैल इसका नाम पूछता है, लेकिन वो आदमी इन्हें इसका नाम नहीं बताता कि अगर मैंने इसका नाम लिया तो इसे पता चल जाएगा और वो इसे मार देगी। और फिर कैल इसे वो नाम जमीन पर लिखने को कहता है। वो इसका नाम जमीन पर लिख देता है और जैक इसका नाम ले लेता है और गोरिल्ला को पता चल जाता है। और फिर वो इस आदमी की बॉडी में आ जाती है और कैल अपना चश्मा लगा लेता है ताकि वो अपने हेडक्वार्टर में वो फुटेज भेज सके। और गोरिल्ला कैल को धमकाती है कि अब वो पूरी दुनिया में मौजूद हर इंसान को सबक सिखाएगी। और फिर कैल गोरिल्ला को सेंटा वापस करने का बोलता है और फिर गोरिल्ला वहाँ कैल और जैक को खत्म करने के लिए स्नोमैन की टीम भेज देती है। और ये सब जुई अपने हेडक्वार्टर
कॉर्नर में देख रही थी और वहाँ स्नोमैन इन पर हमला कर देते हैं और कैल इनसे फाइट करने लगता है, लेकिन स्नोमैन मरने का नाम ही नहीं लेते। कैल इनसे काफी फाइट करता है और फिर आखिर कैल स्नोमैन की गाजर को पकड़कर खींच देता है और स्नोमैन वहीं मर जाता है और इसी तरह वो इन सबको एक एक करके मार देता है। और फिर जुई और उसकी टीम भी वहाँ आ जाती है और वो गोरिल्ला की लास्ट फुटेज को ट्रैक करते हैं और तब इन्हें पता चलता है कि गोरिल्ला 900 साल पुरानी एक राक्षस है और इसके 13 बच्चे भी हैं जो कि इसके आदेश पर लोगों की हत्या करते हैं। और फिर इन्हें एक और क्लू मिलता है और इन्हें ऐसा लगता है कि शायद गोरिल्ला सेंटा के गोद लिए भाई के साथ मिलके ये सब कर रही है और इस जगह पर जाना सबके लिए मना है और ऐसी सेंटा ने से डील की है। जुई कैल को मना करती है कि वहाँ जाना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है और फिर कैल बताता है कि क्रिसमस शुरू होने में सिर्फ 17 घंटे बाकी हैं और इससे पहले सेंटा को वापस लाना होगा। और फिर कैल और जैक इस सीक्रेट दरवाजे से जर्मनी पहुंच जाते हैं जहां सेंटा का भाई क्रैम्पस रहता है और कैल जैक को बताता है कि सेंटा और क्रैम्पस का किसी बात से झगड़ा चल रहा है और बताता है कि यहाँ रखी किसी चीज को मत छूना। और वो लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं और अंदर जाते ही जैक वहाँ रखे सोने के सिक्के चुरा लेता है और वहाँ क्रैम्पस के लोग इन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं और फिर इन दोनों को क्रैम्पस के सामने पेश किया जाता है और वहाँ कैल इसे सेंटा के किडनैप होने की खबर सुनाता है और इसे गोरिल्ला के बारे में पूछता है तो क्रैम्पस इसे बताता है कि वो इसके पास नहीं है और इसे गोरिल्ला के बारे में भी नहीं पता कि अब वो कहाँ रहती है और बताता है कि हाँ मैं इतना जानता हूँ कि गोरिल्ला के पास एक स्नो ग्लोब है जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को सजा देना चाहती है। और फिर क्रैम्पस कैल को कैद करने का आदेश देता है और जैक को छोड़ देता है क्योंकि वो इंसान था, लेकिन जैक और कैल की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और वो कैल को यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहता। और फिर वो क्रैम्पस को स्लीप फाइट के जरिए कैल से लड़ने को कहता है कि अगर कैल जीत गया तो तुम्हें हम दोनों को छोड़ना होगा। क्रैम्पस काफी ताकतवर था और इन लोगों ने कैल के गैजेट को भी उतार दिया था, इस वजह से कैल की पावर भी खत्म हो चुकी थी और इसके अटैक से क्रैम्पस को कुछ नहीं होता और क्रैम्पस के वार से कैल पूरी तरह हिल जाता है। और तभी जैक कैल का गैजेट उसके हाथ में वापस पहना देता है। इसके बाद वो इनकी काफी पिटाई करते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं और दूसरी जानब गोरिल्ला के बच्चे इसे बोलते हैं कि इनका हथियार अब टेस्टिंग करने के लिए तैयार है। और दूसरी जानब कैल और जैक को रास्ते में एक पियानो मिलती है जिसमें जैक के नाम का एक गिफ्ट था जिसमें स्नो ग्लोब रखा हुआ था। और तभी जैक को इसके बेटे का कॉल आता है और वो अपने पिता को एक गिफ्ट दिखाता है जो कि सेम जैक के गिफ्ट जैसा ही था और फिर इसमें ब्लू लाइट निकलती है और वो इसमें कैद हो जाता है। और फिर जैक अपने बेटे को बचाने के लिए वो स्नो ग्लोब अपने हाथ में ले लेता है और वो भी इसमें कैद होकर गोरिल्ला के ठिकाने तक पहुंच जाता है। और अब वो दोनों इस ग्लोब में कैद हो चुके थे और फिर गोरिल्ला सेंटा की पावर को खींचकर इस जैसे ग्लोब बनाने लगती है कि वो इसकी मदद से दुनिया में मौजूद सभी इंसानों को कैद कर लेगी। और इसके प्लान के मुताबिक वो क्रिसमस के दिन इस ग्लोब को हर इंसान के घर भेजेगी और जैसे ही कोई गिफ्ट खोलेगा वो इसमें कैद हो जाएगा। दूसरी तरफ कैल जुई को कॉल करके इसे सारी बात बताता है और फिर वो जैक पर लगे ट्रैकर को ट्रैक करते हैं और उन्हें इसकी लोकेशन का पता चल जाता है। फिर वो बिना वक्त जाया किए ट्रैकर की मदद से इसे ढूंढने लगते हैं। और फिर जैक और डेलन को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है जिस वजह से वो अलग हो चुके थे और वो सुधरने का फैसला करते हैं और फिर वो बॉल्स भी टूट जाते हैं और वो दोनों आजाद हो जाते हैं। और अब कैल और जुई भी इन तक पहुंच चुके थे और फिर जैक इनको बताता है कि गोरिल्ला कहीं जाने की बात कर रही थी और इन्हें समझ आ जाता है कि गोरिल्ला वो गिफ्ट्स बांटने वाली है। और फिर इन्हें इनकी टीम भी वापस मिल जाती है जिनको गोरिल्ला ने कैद कर रखा था और फिर वो सब मिलकर गोरिल्ला और इसकी आर्मी का सामना करते हैं और उन्हें वहाँ सेंटा भी दिखाई देता है और फिर वो सब मिलकर इनकी अच्छी धुलाई करते हैं और गोरिल्ला सेंटा को लेकर वहाँ से भागने लगती है। और फिर कैल और जैक मिलकर सभी रेनडियर को आजाद कर देते हैं और इसकी गाड़ी को नष्ट कर देते हैं। ये देखकर गोरिल्ला भड़क जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। वो इनको मारने वाली थी कि तभी वहाँ सेंटा का भाई इनकी मदद को आ जाता है कि इसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन वो सब मिलकर भी गोरिल्ला का मुकाबला नहीं कर पाते। और फिर सेंटा को भी होश आ जाता है और वो अपने रेनडियर को बुलाता है। वो गोरिल्ला को उसी के स्नो बॉल्स में कैद कर देते हैं और क्रैम्पस अपने भाई को अलविदा बोलकर चला जाता है। और फिर वो सभी गिफ्ट्स को पैक करने लगते हैं और सेंटा इन सभी गिफ्ट्स को लोगों तक पहुंचाने लगता है और इधर ही कहानी का एंड हो जाता है।